आसमां तन्हा दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। सिनेमा जगत में आफताब से चमकती शख्सियत अर्जुमंद अदाकारा मीना कुमारी, जिन्हें कुदरत ने खूबसूरती, चेहरे पर संजीदगी, आंखों में एक अजीब कशिश और दिलकश आवाज के साथ दौलत, शोहरत और इज्जत सब कुछ बख्शी, ने अपने शानदार अभिनय और महजबी अंदाज के हुनर से पर्दे पर दर्द का दरिया और पीड़ा के सैलाब से रूबरू कराया और ट्रेजडी क्वीन कहलाई। उनकी निजी जिंदगी की कहानी भी भटकती, गुमराह होती, हर कदम पर धोखे खाती औरत की दर्द भरी दास्तां है, जिसे सुनते ही दिल से एक आस ही निकल जाती है। असली नाम महजबी बानो, उनकी नानी हेमसुंदरी देवी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के रिश्ते में भाई सुकुमार ठाकुर की बेटी थी, जो बाल विधवा होने के बाद मेरठ चली आई और कहानीकार प्यारेलाल मेरडी से शादी रचाकर ईसाई धर्म कबूल लिया। उनकी बेटी प्रभावती, जो खुद नृत्यांगना थी, ने भी बंबई आकर संगीतकार और पारसी रंगमंच के कलाकार शादीशुदा अली बख्श से निकाह कर लिया और इकबाल बानो हो गई। उन्हीं के प्यार की निशानी महजबी ने कला और संस्कृति के अनमोल संस्कारों को अपने रगों में लेकर किस्मत के क्रूर मजाक के साथ 1 अगस्त 1932 को माया नगरी बंबई के दादर पूर्वी स्थित मीठावाला चौल में आंखें खोली। न तो आम बच्चों की तरह बचपन बीता, न जवानी के सपने देखे, बस ताउम्र जिगर में अपना सारा दर्द समेटे रही। कहते हैं दरिद्रता से ग्रस्त अली बख्श ने पैदा होते ही महजबी को यतीम खाने के दरवाजे पर छोड़ दिया था, मगर दिल भर आया और वापस लाकर परवरिश तो की, मगर महजबी के ऊपर कम उम्र में ही घर की जिम्मेवारी का बोझ भी ला दिया गया। 1939 में उन्होंने पहली बार फिल्म लेदर फेस से फिल्मों में कदम रखा। 1940 में एक ही भूल से वे बेबी मीना हो गई और 1946 में बच्चों का खेल से मीना कुमारी। दुर्भाग्यवश 1947 में मां की मौत हो गई। मीना कुमारी की शुरुआती कई धार्मिक फिल्में भी खास प्रभाव न डाल सकी। 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मुलाकात फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से हुई, जिन्होंने फिल्म अनारकली में नायिका का रोल प्रस्तावित किया, मगर मीना कुमारी सड़क दुर्घटना में घायल हो अस्पताल में भर्ती हो गई, जहां कमाल अक्सर मिलने लगे। इस मेलजोल ने इश्क का रूप ले लिया और दोनों ने 14 फरवरी 1952 को गोपनीय ढंग से निकाह कर लिया। उस वक्त कमाल अमरोही 34 वर्ष के थे और पहले से शादीशुदा थे। 19 वर्षीय मीना कुमारी के ऊपर भी घर की जिम्मेवारियां थी। बस निकाह के बाद मीना कुमारी पिता के घर आ गई, मगर छिपी नहीं रह सकी निकाह के बाद और उन पर तलाक के लिए दबाव भी पड़ने लगा। 1952 में ही प्रदर्शित फिल्म बैजू बावरा ने उनके फिल्मी सफर को एक नई उड़ान दी, जिसके लिए उन्हें 1954 का बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो गंगा की मौज में जमुना का धारा हो, रहेगा मिलन ये हमारा, हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन। 1955 में भी उन्हें ये अवार्ड 1953 में प्रदर्शित परिणीता के लिए मिला। तुमने मुझे क्यों माला पहनाई? मैं तो तुम्हारे काबिल नहीं। कितने बड़े बड़े घरानों से तुम्हारी शादी की बातें आ रही हैं और मैं गरीब, दुखी, तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। 1953 में ही पिता के निर्देश पर महबूब खान की फिल्म अमर में मीना कुमारी ने काम तो शुरू किया, मगर मतभेद के कारण इसे शीघ्र छोड़ अमरोही के फिल्म में दायरा में काम करने लगी, जो पिता को नागवार गुजरी और अंततः उन्हें पिता का घर छोड़ शौहर के पास आ जाना पड़ा। शादी के बाद भी कमाल अमरोही ने फिल्मों में काम करने की इजाजत तो दी, पर इस शर्त पर कि हर शाम 6:30 बजे तक केवल अपनी ही गाड़ी में घर लौट आएंगी और मेकअप रूम में मेकअप आर्टिस्ट के सिवाय कोई अन्य मर्द न होगा। उनके सहयोगी बाकर अली की पैनी निगाहें भी बनी रही उन पर। मीना कुमारी ने तमाम शर्तें मान ली और कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया। 2 बिघा जमीन, एक ही रास्ता, मिलन को चली नैना बावरिया, मन में सावरिया, आजाद, खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है, मिस मेरी, रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है,
आँखियाँ सुना दे। और चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। बड़ा बेदर्द जहाँ है, यहाँ इंसाफ कहाँ है, पूछे ओ दुनिया वाले वापस मिले। 60 के दशक में भी उनके अभिनय का जलवा बरकरार रहा। दिल अपना और प्रीत पराई। भाभी की चूड़ियां, ज्योति कलश छलके, वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दरबार के। साहिब बीबी और गुलाम, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। आरती, बार बार तुझे क्या समझाए पायल की झनकार, क्या तेरे बिन साजन लागे न दिया हमार। छुप छुप के करता है इशारे चंदा सा सवार, क्या हाँ तो है सजनी ले चलूं नदिया के पार। और दिल एक मंदिर, शहर जाए चंदा, बीते ना मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अनमोल का मेला। फिल्म साहिब बीबी और गुलाम के लिए उन्हें एक बार फिर 1963 का बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सच सच बताओ जी, इतने दिनों तुम रहे यहाँ, तुम्हें मुझसे सुख नहीं मिला? अब वे सुपरस्टार हो गई थी, मगर ये तरक्की उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार भी लाती गई। अभिनय के अलावे उन्होंने नाज नाम से नज्म भी लिखे जो उन्हें गुलजार के करीब लाई, मगर पिंजरे के पंछी के मुहूर्त के दौरान मेकअप रूम में गुलजार को अनुमति क्या दी, बाकर ने खफा हो अपमानित कर दिया। इस हादसे के बाद मीना मधु बहन के साथ उनके घर आ गई, शौहर से अलग होकर। इसके बाद भी वे लगातार काम करती रहीं, सांझ और सवेरा। काजल, मन दर्पण कहलाए, भले बुरी सारे कर्मों को देखे और दिखाए। भीगी रात, जो न कह सका वही राज दिल, कहने की रात आई। पूर्णिमा, हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम। जिंदगी का साज हो, साज की आवाज हम। फूल और पत्थर, सुन ले पुकार आई, आज तेरे द्वार लेकिन आंसुओं की धार मेरे सावरे। मैं तो एक भी गुनाहों तो से फैला के हाथ रे। बहू बेगम, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, तुम कौन हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें। जैसी फिल्मों में अपने किरदार को जीवंत कर दिया। फिल्म काजल के लिए फिर से 1966 का बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया।
शौहर से अलगाव के बाद सच्चे प्यार की तलाश में भटकती मीना कुमारी ने धर्मेंद्र के सानिध्य में सुकून ढूंढा और उनके शुरुआती दिनों में फिल्म इंडस्ट्री में पांव जमाने में बड़ी मदद की। मगर कामयाबी का स्वाद चखते ही धर्मेंद्र ने भी उनसे किनारा कर लिया। 70 के दशक की शुरुआत में मीना कुमारी ने अंततः अपना ध्यान अधिक अभिनय उन्मुख या चरित्र भूमिकाओं पर केंद्रित कर दिया और मेरे अपने कुछ दिनों से यूं लगता है जैसे हमारा वो घर आंगन बुला रहा है हमें। चलिएगा, इस मुझे शहर से हमारा गांव कहीं अच्छा है रे। क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? दुश्मन जिन हाथों से अच्छे अच्छे काम किए हैं, इस पापी को मार कर उन्हें गंदा न करो। गोमती के किनारे जैसी फिल्मों में किरदारों में जान डाल दी। भले ही मीना कुमारी का कमाल अमरोही से संबंध टूट गया था, मगर उनकी फिल्मों के लिए वे हमेशा उपलब्ध रही। दोनों ने 1954 में मिलकर फिल्म में पाकीजा का सपना देखा था। फिल्म शुरू हुई मगर जिंदगी के उथल पुथल में बंद हो गई। सुनील दत्त और नरगिस की पहल पर फिर से शुरू हुई और अंततः 1972 में फिल्म का प्रदर्शन हुआ। इस बीच मीना कुमारी ने तन्हाई में शराब का सहारा ढूंढ लिया था, जिससे स्वास्थ्य लगातार खराब होता गया और पाकीजा के प्रदर्शन के 3 सप्ताह बाद ही लीवर सिरोसिस से ग्रस्त हो वे 31 मार्च 1972 को इस मतलबी दुनिया से रुखसत हो गई। मीना कुमारी चली गई और पीछे छोड़ गई अपनी बेहतरीन अदाकारी से सजी फिल्मों का गुलदस्ता, जिनसे फिजाएं हमेशा महकती रहेंगी। अपना मजार गुजरे।